Greetings to all. Welcome back to the channel. Live Life with बबीता में आप सभी का स्वागत है. I wish you all happy and healthy life for coming week too. जब ये आपको वीडियो मिलेगा उससे पहले 30 जून का दिन निकल चुका होगा. आप ये वीडियो 1 जुलाई को देख रहे हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 30 जून को शनि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं जो कि 15 नवंबर तक उसी स्थिति में रहेंगे. इसके लिए शनि का रेट्रोग्रेशन यानी का शनि का वक्रीय होना प्रत्येक राशि और प्रत्येक लग्न पर क्या क्या प्रभाव डालेगा, इसके लिए हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं. अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप इसे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं. साथ ही जुलाई महीने के लिए मैंने भारतीय ज्योतिष गणना और अंक ज्योतिष दोनों के आधार पर पूरे महीने का वीडियो बनाकर आपको भेज दिया है ताकि आप पूरे महीने के लिए पहले से ही तैयार हो जाएंगे. इस तरह से शनि का रेट्रोग्रेशन, जुलाई का अंक ज्योतिष के आधार पर भविष्य प्लस अंक ज्योतिष के आधार पर और वीकली टैरो रीडिंग तो हम देते ही हैं आप लोगों को. उसी श्रृंखला में हम हर हफ्ते हमने पिछली बार से स्टार्ट किया था, पिछली बार से स्टार्ट किया था. पिछली बार मैं ये एपिसोड आपको नहीं भेज पाई थी, उसके लिए मैंने आपसे पहले ही माफ़ी मांग ली है. ये हमारी जो रीडिंग है सिर्फ आपके फाइनेंस और करियर की गाइडेंस है जो कि पर्टिकुलरली एक वीक के लिए होगी और आपके डेट ऑफ बर्थ, भाग्यांक और मूलांक के आधार पर होगी. इसका मतलब ये है you have to calculate your date of birth or moolank or bhagyank and you have to bring that number in between 1 to 9. According to your number, you can check these predictions and guidance that is particularly for your career and finance. So let's start your career and finance in-depth guidance and readings for coming week 1st July to 7th July. लेट्स टॉक अबाउट नंबर 1. अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, अगर आपका भाग्यांक और मूलांक 1 बनता है तो ये गाइडेंस आपके लिए है. कहा यह जाता है नंबर 1 जो है वो है सूर्य का नंबर जो कि सबसे ज़्यादा तेजवान है. देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है. आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है मार्केटिंग. You are good at promotions. Apply different marketing strategies to grow your business and continue to innovate. Ideas attract more sales. आपको ये गाइडेंस दी जाती है कि आप अपना जो भी काम कर रहे हैं, देखिए जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि प्रमोशन की क्या जरूरत, लेकिन जो लोग जॉब भी करते हैं उन्हें भी अपने स्किल को प्रमोट करना पड़ता है. तो ये गाइडेंस सभी नंबर 1 वाले लोगों के लिए जिनका भी नंबर 1 बनता है. आप अपने आप को प्रमोट कीजिएगा. अपने आप को प्रमोट करने का मतलब है अपने स्किल को प्रमोट कीजिएगा और डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ जो है उसके लिए आपको अपनी मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी और इसमें आपको इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर आना पड़ेगा. क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से दुनिया बहुत तेज़ी से बदलती चली जा रही है, हर वक्त लोगों को कुछ नया चाहिए. ओके, हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा है कि हर पल कुछ नया आ जाता है. तो अगर आपने अपने आप को टाइम के हिसाब से नहीं बदला तो लॉस आपका है. और आज की तारीख में मार्केटिंग जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है. तो मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केटिंग के ज़रिए जो है लोगों को पता चलता है आप में क्या खास है. हम तो ज़रूर जानते लेकिन दुनिया में किसी को नहीं मालूम. और अब तो आज की तारीख में ऑनलाइन होने की वजह से चीज़ें इतनी आसान हो चुकी हैं कि आप किसी भी जगह के एक कोने से लेकर दुनिया के हर जगह पर अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं. तो मार्केटिंग का फ़ायदा उठाइएगा, चाहे वो आपका स्किल है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे आपका कोई प्रोजेक्ट है, उसमें मार्केटिंग के ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नंबर 2. अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को हुआ है तो आपका अंक बनता है 2. अगर आपका भाग्यांक और मूलांक 2 है तब भी ये रीडिंग आपके लिए है. अंक 2 जो है वो चंद्रमा का अंक माना जाता है, मून का अंक माना जाता है. जान लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं.
आपके लिए कार्ड निकला है एसेट्स। योर इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रोइंग फास्ट। ऐसा लग रहा है कि जो आपने पास्ट में मेहनत की थी अब वो आपको रंग दिखाने वाली है। इफ़ यू हैवंट ट्राइड इन्वेस्टिंग येट, और अभी तक अगर आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना नहीं सीखा है, दिस इज़ द राइट टाइम। योर फ्यूचर प्रोमिसेस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। आप जहाँ पर भी इस हफ्ते पैसा लगाएंगी, इन्वेस्ट करेंगी लंबी टाइम तक के लिए, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म में जाकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, एसेट्स बनाना, अब एसेट्स हम किसे कहते हैं, ये दो तरीके से हैं। नौकरी वाले लोग क्या करते हैं, कहीं पर आपने प्लॉट ले लिया या कहीं पर मकान बना लिया। ऐसे ही जिनके पास अपना बड़ा बिजनेस है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, कुछ मशीनरी लेते हैं, या कहीं पर किसी जगह पर एक और हम उसका चेन खोलते हैं, चेन को बढ़ाते हैं, तो कुछ समय के लिए वो पैसा जो है वो आपके बैंक अकाउंट से बाहर निकल जाता है, जिसे आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में ये बहुत फ़ायदा देते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो गए, एफडीज़ हो गई, ठीक है, पीपीएफ में अगर आपने पैसा डालना है वहाँ डाल सकते हैं। प्लस शेयर मार्केट बहुत सोच समझ कर, ऑल्दो मैं शेयर मार्केट की सलाह तब तक नहीं देती जब तक कि आपको इसकी नॉलेज ना हो। ओके, आप कहीं पर प्लॉट लेकर डाल सकते हैं, किसी और जगह पर आप पैसा लगा सकते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म ये टाइम आ गया है 2 अंक वाले आप लोगों के लिए कि आपके पास जो भी अमाउंट है उसके हिसाब से पैसों को इन्वेस्ट करना सीखिएगा, क्योंकि जो ये आपकी इन्वेस्टमेंट आप इस समय करेंगे आपको लॉन्ग टर्म में उसका बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू नंबर 2 पीपल टू काइंडली डू योर एनालिसिस अकॉर्डिंग टू योर मनी, और उसके हिसाब से आप एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं जो इस फैक्टर को जानते हैं, मनी के बारे में जानते हैं। लेकिन जब भी आप अपने स्टॉक वगैरह में कहीं म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएं तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए आपको इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। बट आई होप कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा देगी आने वाले टाइम में, और आप अपने इस इन्वेस्टमेंट को प्लीज़ नेक्स्ट वीक में ही प्लान कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे 3 अंक की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, यानी कि 3rd, 12th, 21st और 30th को हुआ है, या आपका मूलांक और भाग्यांक 3 है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए कार्ड आया है डैमेज। ये कार्ड कहता है देयर माइट बी सम फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिडंट सी कमिंग। शायद कुछ ऐसा नुकसान जिसके बारे में आपको कुछ अंदाज़ा नहीं था, इस हफ्ते में आपको देखना पड़ सकता है। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड हैव ए कंसिस्टेंसी प्लान। दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक रिस्क। देखिए, ये 2 तरह की एक तरह से गाइडेंस है। पहली बात तो ये है, अगर आपने अभी तक कोई रिस्क नहीं लिया है और आप अगले हफ्ते में 1 जुलाई टू 7 जुलाई में कोई रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस हैं। कुछ ऐसे लॉस जिसको आपने अभी तक जिसका ना तो अंदाज़ा लगाया था, और या मे बी कभी कभी हम जब कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं तो कोई चीज़ हमसे छूट जाती है। क्लियर? तो आपको प्लीज़ उसका बहुत ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए पास्ट में आप कुछ एक्शन ले चुके हैं और उसका रिज़ल्ट आपको अभी मिलना है, पहले से ही प्लान भी तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीक में कोई परेशानी ना हो। ऑल्दो ये एक वीकली रीडिंग है, आई रिक्वेस्ट यू, तो ये छोटा सा टाइम है, थोड़ा सा अभी से ही अपने आप को प्लान कर लीजिएगा। आई विश यू कि आपका ये लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। अगर ये लॉस है तो आप अपनी समझदारी से, क्योंकि 3 नंबर की बात कर रहे हैं, 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर माना जाता है। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। एंड आई होप कि आप अपने विजडम से इस परेशानी से बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे। अब हम बात करेंगे नंबर 4 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, आपका भाग्यांक और मूलांक 4 बनता है, तो ये गाइडेंस आपके लिए है
4 अंक राहु का अंक माना जाता है। ठीक है, तो जान लेते हैं आपके लिए क्या कह रही है कार्ड। कार्ड ये कहते हैं फेथ। द सिचुएशन नीड्स योर फुल ट्रस्ट। There is a divine reason behind this experience. Your spirit guides are leading you in the right direction. देखिए, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब या तो हम अपने आप से भरोसा खोने लगते हैं या हमें हर चीज़ पर से हमारा विश्वास उठने लगता है। तो आप एक करियर और फाइनेंस में सबसे पहले आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, एक तो अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखिएगा। क्लियर? आपको अपने आप पर एक ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और जो आपको ये एक्सपीरियंस मिल रहा है उसके पीछे भी ईश्वर कुछ आपको सिखाना चाहता है। क्लियर? कभी कभी क्या होता है कि ये कार्ड ऐसे भी देखा जा सकता है, हो सकता है आप अपना कोई फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं, ओके, या आप अपने ऑफिस में हैं, आपके सीनियर बॉस जो हैं वो आपको हैंड ओवर कर कर किसी काम को हैंड ओवर कर कर कुछ दिनों की छुट्टी पर चले गए हैं या किसी और प्रोजेक्ट में बिजी हैं। तो यहाँ पर आपको एक कमांड को संभालने का मौका मिल रहा है। फैमिली बिजनेस है, आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपको अपना बिजनेस कुछ समय के लिए देकर गए हैं, तो आपको एक कमांडिंग की अथॉरिटी मिल रही है। अब जो ये आपको मौका मिल रहा है, या तो आप इस मौके को ऐसे ले लीजिए कि ये क्या बर्डन है, ये मेरे पर क्यों आ गया, मुझे तो उतनी ही सैलरी मिल रही थी, या मेरा तो अपना ही काम बहुत सारा है। या तो आप उसे ऐसे ले लीजिएगा, या आप इसे ले सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह, जहाँ पर आपको चीज़ों को खुद हैंडल करना सीख रहे हैं आप। इसमें आपको एक बहुत बड़ी लर्निंग मिलेगी, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी अपनी इंट्यूशंस आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो आपको मिल रहा है मौका, ये डिवाइन की तरफ से मिल रहा है। तो अपने आप पर विश्वास रखिएगा, इस मौके का फ़ायदा उठाइएगा। किस तरह से आप अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, प्लस अपने फाइनेंसिस को ग्रो कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने आप पर विश्वास रखिएगा। नंबर 5, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, आपका भाग्यांक या मूलांक 5 बनता है, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। आपके लिए कार्ड आया है मिसकैलकुलेशन। ऑल्दो 5 नंबर जो मरकरी का नंबर माना जाता है, कहा जाता है दे आर वेरी वेरी गुड मैथमेटिशियन, ये कहा जाता है, और बुद्धि का भी ये अंक माना जाता है। लेकिन इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि शायद आपसे कुछ मिसकैलकुलेशन हो सकती है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक इज़ गुड साइन टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहते हैं ना, जब अच्छा तैराक ही डूब जाता है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपसे जाने अनजाने में, देखिए जानबूझकर तो कोई गलती नहीं करना चाहता, जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई है पास्ट में। अब आने वाली वीक में एक तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा, ओके, ब्लेम गेम मत खेलिएगा, उससे कुछ नहीं होगा। लर्न फ्रॉम द लेसन एंड यूज़ देम फॉर बेटर जजमेंट। जब भी हम कोई गलती करते हैं ना, ठीक है, उस वक्त जो नुकसान होता है सो होता है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक छोटे नुकसान को झेल लो और उससे सीख लो, ताकि आप आने वाले बड़े नुकसान से बच जाओगे। तो 5 नंबर आपको हो सकता है पास्ट में कोई मिसकैलकुलेशन आपने की हो, या इस वीक में बिगनिंग में आप कुछ करो और बाद में आपको पता चले कि आपसे कुछ गलती हो गई है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, प्लस अपनी गलतियों से सीखो। जो इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है, देखो, हम में से कोई भी कंप्लीट नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है हम में से कि जो अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई गलती ना करता हो। वी आर ह्यूमन। हम सब जो हैं एक ऐसे ढांचे में रहते हैं कि जहाँ से जाने अनजाने में हमसे बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ अनजाने में होती हैं और कुछ लोग जानबूझकर करते हैं। लेकिन मैं हमेशा इसी बात पर ज़ोर देती हूँ कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, पहली बात, उसे सबसे पहले एक्सेप्ट करो। दूसरी बात, ज़िंदगी में उस गलती को कभी भी रिपीट मत करो, तभी तो उसको लर्निंग कहते हैं। अगर आपने आज एक गलती की,
4 दिन के बाद फिर वही गलती कर रहे हैं, महीने के बाद फिर उसी को रिपीट कर रहे हैं, तो फिर आपने अपनी गलतियों से सीखा नहीं, यानी कि आपको गलतियां करने की आदत पड़ चुकी है। उसे हम केयरलेसनेस कहते हैं, उसे हम लापरवाही कहते हैं। तो नंबर 5, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू हैव अ गुड विजडम, बट सम टाइम इट हैपेंस, हो जाता है कभी कभी। तो आप अब कोशिश करें कि अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे नंबर 6, यानी कि शुक्र ग्रह की बात करेंगे। नंबर 6 जो है वो वीनस का नंबर माना जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। आपके लिए कार्ड आया है कोलैबोरेटिव, यानी कि वर्किंग विद समवन हु हैज़ द सेम गोल एज यू विल इंक्रीज योर पावर एंड रीच, समवन वांट्स टू डू बिजनेस विद यू। देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ, आपके काम में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं और आप भी वही काम कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जब 1 और 1 11 हो जाते हैं, तो हो सकता है आपके साथ या शायद आपके कॉम्पिटिटर जो हैं वो आपके काम करने के तरीक़ों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या वो आपके अम्ब्रेला के अंडर काम करना चाहते हैं। उनका भी गोल वही है, आपका गोल भी वही है, उससे आपको फ़ायदा होगा। देखिए, इसमें डरने की बात नहीं है कि मैं अगर किसी के साथ जुड़ूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बल्कि उसमें आपकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी पहुंच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ आप इंडिया में कहीं बिज़नेस कर रहे हैं, ओके, और इंडिया के पास साथ ही जो है वहाँ पर अगर श्रीलंका में कोई बिज़नेस कर रहा है उसी काम का, और उसके वो कहीं आने वाले, कहीं यूरोप की किसी 2-3 कंट्रीज़ में जो है अपने सामान को भेजते हैं। अगर आप 2 लोग दोनों मिल जाते हैं तो आप किसी तीसरी कंट्री को जो है वो टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस कोलैबोरेशन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, वो लोग आपके पास आना चाह रहे हैं, तो आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन से उनसे जुड़ सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी नंबर 6, and you can use it for your growth and for your progress. Now we are going to talk about 7 number. अब हम 7 अंक की बात करेंगे जो कि केतु का नंबर माना जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, या आपका मूलांक और भाग्यांक 7 है, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। आपके लिए कार्ड आया है स्क्राइब। You have a great talent for writing and content creation. Your words are powerful and influence other than you can use to bring your income. आपको मालूम है जो 7 नंबर है केतु का नंबर है, और केतु में इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। मैं अपने कई एपिसोड्स में बता चुकी हूँ, जिन लोगों का मूलांक, भाग्यांक या डेट ऑफ बर्थ 7 होता है, उनके मुंह से निकली हुई काफ़ी सारी बातें सही हो जाती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ 7 अंक के जितने भी लोग हैं उन्हें अपने मुंह से जो शब्द है बहुत सोच समझ कर निकालने चाहिए। और 7 नंबर के लोगों को प्लीज़ अपना दुश्मन बिल्कुल मत बनाइएगा। साथ ही साथ 7 नंबर के लोग अगर अपने लिए भी कुछ गलत बोलेंगे ना, तो वो भी वैसा ही हो जाएगा। तो आप में एक ना आर्ट है, ये आपको एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आप में एक टैलेंट है राइटिंग का और कंटेंट क्रिएशन का। अब आप कहेंगे भी मैं तो अकाउंटेंट हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कई लोगों को देखा है, इतने अच्छे शायर हैं, इतनी अच्छी पोइट्री लिखते हैं वो लोग, जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये उनकी प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो यू हैव सम कंटेंट जो कि क्रिएटिव है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये नहीं कह रही कि आपको कुछ लिखना ही, एनीथिंग क्रिएटिव, ओके, which is very much powerful and that can have influence on other. दूसरी बात यह है कि आप उससे बहुत सारी इनकम कमा सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। तो प्लीज़ अपने इस वीक में अपने उस टैलेंट को पहचानिएगा। हो सकता है जो आप बिज़नेस कर रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने किसी को हायर कर रखा है, ज़रा एक बार अपने दिमाग को हल्का सा घुमाइए, देखिए आपको अपने बिज़नेस के लिए कितने सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। ओके, क्या कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ क्रिएटिवनेस।
आप जिस फील्ड में काम करते हैं, आप टीचर हैं, आप एडवोकेट हैं, आप डॉक्टर हैं, एनीथिंग जो कि लीग से हट कर है, वो टैलेंट आप में है, आप उसका फ़ायदा उठाइएगा और इससे आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 8 नंबर। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो आपका भाग्यांक मूलांक 8 बनता है। 8 अंक शनि का अंक कहा जाता है, जिसे हम कर्मों का देवता मानते हैं। आपके लिए कार्ड आया है ट्रैवलर। अब ट्रैवलर का मतलब क्या? देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्रैवल फॉर वर्क और बिजनेस। यू माइट बी अटेंडिंग कन्वेंशन एंड ट्रेनिंग दैट विल एनहांस योर स्किल। देखिए, आपको मौका मिलने वाला है किसी ऐसी जगह जहाँ पर कोई वर्कशॉप हो रही है या कोई सेमिनार हो रहा है अपनी कंट्री के अंदर या अपनी कंट्री के बाहर, कहीं पर भी जिसे आप अटेंड करने के लिए जा सकते हैं। प्लीज़ ऐसा मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि उससे जब आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगी, इस तरह के सेमिनार्स और प्रोग्राम्स को अटेंड करेंगी, नेचुरली कभी कभी ना हमें लगता है अरे कौन जाएगा, क्या करना है, हमारा जो शेड्यूल है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आते हैं, हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। और जब तक हम सीखेंगे नहीं, कुछ नया नहीं सीखेंगे, तो क्या होगा? वही वाली बात है, पानी थम गया तो काई है, बहता रहा तो नदिया है। तो पानी पीने का कौन सा पानी काम आता है? नदिया का पानी। तो आपको वही चीज़ अपने जीवन में लेकर आनी है कि अपने स्किल को एनहांस करना है, अपनी नॉलेज को आपने बढ़ाते चले जाना है। थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल जोन से आप बाहर निकलिएगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ गुड ग्रोथ इन योर करियर एंड इन योर फाइनेंस टू। सो प्लीज़ डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी इफ़ यू आर गेटिंग इन कमिंग वीक। नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर 9, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है तो आपका अंक बनता है 9। 9 को अब मंगल ग्रह का अंक माना जाता है। आपका भूलांक, आपका भाग्यांक अगर 9 है तो ये रीडिंग, ये हॉरोस्कोप आपके लिए है। स्टैंड अलोन। ये कार्ड कहता है देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। You have done projects that have led you to become independent. Financial freedom is yours. देखिए, ये कार्ड ये कह रहा है कि अगर अभी तक आप किसी की छत्र छाया में काम कर रहे थे, किसी के अंडर काम कर रहे थे, अब आपको एक ऐसा मौका मिलने वाला है जिसमें कि आप अपने बॉस खुद होंगे। ओके, और आप अपने डिसीजन खुद ले पाएंगी, आपकी अपनी अथॉरिटी होगी। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिसको आप इंडिपेंडेंटली हैंडल करेंगी, उसमें आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। आप अपनी टीम खुद बनाएंगे, उसकी प्लानिंग खुद करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन खुद करेंगे। देखिए, यहीं से शुरुआत होती है लीडरशिप की। तो नंबर 9, यू आर गोइंग टू गेट एन अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि आप यहाँ पर स्टैंड अलोन का मतलब क्या है कि आप भीड़ से निकलकर एक अकेले आपका कद नजर आ रहा है। यहाँ पर स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि जहाँ पर आपको एक ऐसा मौका मिलने वाला है जहाँ पर आप अपनी क्षमताओं को, आप अपने स्किल को दुनिया को दिखा सकते हैं कि हाँ, आप में ये कैपेबिलिटी है, आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप में टीम को लीड करने की ताकत है, प्लस कोई भी काम आप अपनी इंडिपेंडेंटली आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। मीन्स you have something special in you which is making you different from other, जो आपको क्राउड से अलग कर रहे हैं। और इसमें आपको फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा होने वाला है और पैसा भी आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो 9 नंबर, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन for you. I hope you are going to take the opportunities you are getting in this coming week, जो कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड है या किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। सो गाइज, ये थी हमारी वीकली करियर और फाइनेंस गाइडेंस फॉर ऑल नंबर्स बिटवीन 1 to 9। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करे। और इस जो रीडिंग का हमारा एक ही एम होता है कि हम आपको फाइनेंस के मामले में और करियर के मामले में कोई भी गलती करने से पहले ही बचा दें। साथ के साथ अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है
तो आप उसके बारे में अपने आप को प्लान कर लें। ये एक जर्नल रीडिंग थी। अगर फिर भी आप डिटेल में अपने नंबर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे ईमेल के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा उसमें आप अपना पूरा नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना प्लीज़ क्वेश्चन बहुत क्लियर कर कर लिखेंगे तो हमारी प्रिडिक्शन, हमारी गाइडेंस आपकी बहुत काम आएगी। सो नाउ सी यू नेक्स्ट वीक। बट हाँ, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेज दीजिएगा। स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।